उसके साथ साथ देश की समस्या, बनारस की समस्या हम हल करेंगे तो देश की समस्या हल होगी उसमें। अजय जी, अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा करते हैं कि वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम आदमी की आवाज उठाते हैं, और जब तक भ्रष्टाचार इस देश में रहेगा तब तक आम आदमी का भला नहीं हो सकता, और आपकी पार्टी से भ्रष्ट पार्टी इस दुनिया में नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने कहा कि वो जाहिर सी बात है बाहर के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आज आपको आंकना पड़े अरविंद केजरीवाल को, आप कैसे आंकेंगे? हम उनको कैसे मान लें इस देश के सच्चे व्यक्ति हैं, कैसे मान लें कि ईमानदार हैं? वो IRS अफसर थे, वहां रहकर वो देश की सेवा नहीं कर सकते थे? मेरा पहला सवाल है अरविंद केजरीवाल से कि IRS के रूप में उनको देश की सेवा करते रहनी चाहिए थी। और दूसरा सवाल कि जब वहां पर उतनी बड़ी सत्ता उनको मिली दिल्ली के अंदर, तो क्यों छोड़कर सारी चीजें तो जनता से पूछकर उन्होंने किया, सरकार बनाए कि न बनाए, बनारस से चुनाव लड़े कि न लड़े, पर जब सत्ता छोड़ना हुआ तो जनता से उन्होंने कोई राय नहीं लिया और चुपचाप धीरे से पतली गली थामकर निकल गए पीछे से। उस समय भी जनता से उनको पूछना चाहिए था। इसका सीधा सीधा है कि वो भगोड़े व्यक्ति हैं, जो वहां की जनता का विश्वास जो अर्जित किया था, जनता को धोखा देकर दिल्ली से वो भागे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को इस बाबा भोलेनाथ की नगरी में स्थान नहीं मिलने वाला, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। ये जो नारा निकल कर आया था, जो कि RSS और तमाम संतों के प्रभाव की वजह से पीछे किया गया, हर हर मोदी, जब आप लोगों ने सुना था तो क्या रिएक्शन? सबसे पहले रिएक्शन मेरा ही आया था जी। सबसे पहले मैं ही बोलने वाला हूं कि ये महादेव की नगरी है, यहाँ सनातन ये परंपरा है हमारी आदि अनादि काल से कि यहाँ हर हर महादेव की उपासना हुई है, महादेव को पूजा गया है। यहाँ हर हर मोदी नहीं हो सकता। इसका विरोध हम लोगों ने किया तो स्वरूपानंद जी ने इस पर आपत्ति दर्ज की, इस पर इन्हें वापस आना पड़ा। पर जो इन्होंने पाप किया है, उस पाप का भुगतान बनारस ही नहीं पूरे देश में इनको करना होगा। आप देखिएगा पूरे देश में ये भोगेंगे। अजय जी, बहुत सारे हिंदूविद और कई ऐसे आचार्य हैं जो आज मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, या वहां भी आपको मुखौटा दिखाई देता? नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का जो चेहरा ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीजें, ये भाजपा का शुरू से आवरण है। पहले इन्होंने जय श्री राम करके भगवान राम के नाम को बेचा, फिर महादेव की से ऊपर इनको बना दिया। मैं समझता हूं कि इस बात में कोई दम नहीं है। एक आखिरी सवाल है जय जी, वाराणसी में आप घुसे, उससे पहले सड़कें नहीं दिखाई देती। एयरपोर्ट से अगर आप वाराणसी शहर तक पहुंचे तो बिना हिचकोले खाए आप नहीं पहुंच सकते। गंगा नदी की हाल क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यहां पर सीवेज प्लान पिछले 10 साल से बन रहा है, अभी तक उसका कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए आप सांसद बन जाते हैं, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या हो? जनता का दिल जीतना, जनता के साथ लगातार परस्पर अपने आप को जोड़े रखना, और उसमें जो भी चीजें इनके द्वारा आएंगी वो निश्चित तौर पर प्राथमिकता पर हल कराना, और उसके लिए लड़ाई लड़ना सड़क पर उतरकर, ताकि ये जनता को लगे कि हमारे घर का व्यक्ति हमारा भाई चुनकर आया है जो मेरी लड़ाई लड़ रहा है। और उसमें सभी चीज को समायोजित हम लोग करेंगे, सभी को शामिल करेंगे, गंगा मैया को, सड़क को, बिजली को, पानी को, जो भी ये सीवर रिवर की जो भी लोगों ने सब खेल कर रखा है, ये सब चीजों को शामिल करेंगे। सबसे पहला यहाँ की जनता का दिल जीतना है मुझे। अजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।